अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंतहाई एक आम सा मसला है। तो इसमें जो मैं ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा वो इंतहाई सादा से सादा ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे पित्ते के अंदर पथरी या गाल स्टोन्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये गाल स्टोन बनते क्यों हैं, गाल ब्लैडर क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि इसमें मसाइल कब शुरू होते हैं, इसकी अलामतें क्या क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है। अलग वो तमाम बातें जो कि इंसान के जहन में आती हैं वो मैं इस वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुनियादी तौर पे पित्ता होता क्या है। ठीक है, और क्या वजह है, क्यों मसले मसाइल इसमें स्टार्ट होते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये पित्ते का काम क्या होता है। ठीक है, पित्ता गाल ब्लैडर को कहते हैं। ठीक है, हमारा जिगर जो केमिकल्स निकालता है वो केमिकल्स बुनियादी तौर पे जो हमारे जिस्म के अंदर हम खाने के दौरान चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ैट लेते हैं, जो लिपिड्स लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, उसको हज़म करने में, ऑयली चीज़ें जितनी भी हम लेते हैं उसको हज़म करने में हमारा जिगर एक ख़ास किस्म के केमिकल्स निकालता है जिन्हें बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, या बाइल भी कहते हैं उसे। वो जाते हैं और वो हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारे निज़ाम हज़म के अंदर जाते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक ट्यूब लेके जाती है और उस ट्यूब के अंदर छोटा सा एक पाउच बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर वो केमिकल कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। इसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अब गाल ब्लैडर जो है वो बेसिकली एक किस्म का छोटा सा स्टोर हाउस है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो केमिकल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो जाए कि जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंदर जमा हो रहा है, जब वो कुछ टाइम तक ज़्यादा रहे तो वो बाज़ुकात स्टोन्स या पत्थर की फॉर्म बन जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है, और जब वो सख्त हो जाता है तो वो पित्ते के अंदर पथरी कहलाता है या गाल स्टोन्स कहलाता है, जो भी आप उसे कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक ओवरव्यू है कि गाल स्टोन्स होते क्या हैं। तो आपको आइडिया तो ये ज़रूर हो जाना चाहिए कि हम बेसिकली गाल स्टोन या जो पित्ते की हम बात कर रहे हैं वो काम क्या करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें सिम्टम्स या अलामतें कब आती हैं या मसला मसाइल कब शुरू होता है। देखिए, जब भी इस गाल ब्लैडर के अंदर या ये जो छोटा सा पाउच बना हुआ है, जो छोटा सा एक पर्स अल्लाह ताला ने बनाया है, जब इसके अंदर स्टोन्स जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मसाइल आना, कुछ अलामतें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उस अलामतों में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो पेन होता है। ठीक है, ये पेन होता है और ख़ास तौर पे खाने के बाद, और वो खाना जो ज़्यादातर ऑयली खाना खाते हैं उसके बाद होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये पेन होता है जब इसके अंदर पेन होता है तो बड़ा शार्प किस्म का पेन होता है, बड़ा तेज़ पेन होता है और सीधे हाथ के ऊपर के पेट की तरफ पेन होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर साथ लगा दूंगा, जिस्म के इस हिस्से में पेन हो रहा होता है। ठीक है, पर इसके अलावा ये जो पेन होता है ये एक छोटी सी नस होती है जो कि हमारे कंधे की सेंसेस लेके ब्रेन तक जा रही होती है। ठीक है, तो बाज़ुकात जब गाल ब्लैडर के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा होता है तो वो नस कंफ्यूज हो जाती है और ब्रेन समझता है कि हमारे कंधे में भी पेन हो रहा है। तो जब भी गाल ब्लैडर का या गाल पित्ते का मसला होता है तो उसकी वजह से कभी कभार कंधे के पीछे की तरफ भी पेन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया पेन के बारे में। फिर इसके अलावा बाज़ पेन इतना शदीद होता है कि जब इंसान गहरी सांस लेता है तो वो गहरी सांस लेते हुए भी उसे दर्द हो रहा होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा कमर में दर्द हो सकता है, आपको जो है वो उल्टी वगैरह हो सकती है। ठीक है, आप नौजिया फील कर सकते हैं और तकरीबन जो अलामतें वगैरह आती हैं ना वो ऐसी ही यही होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं जो बेसिकली गाल ब्लैडर है या ये जो पाउच है, ठीक है, अगर तो देखें स्टोन्स बनेंगे तो स्टोन यानी कि एक किस्म का सॉलिड मीडियम हो गया जिसके ऊपर जरासीम हमला कर सकते हैं। ठीक है, तो उन स्टोन्स के ऊपर अमूमन इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इस गाल ब्लैडर के अंदर या पित्ते के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जरासीम हमला कर देते हैं, उसकी वजह से लोगों को बुखार वगैरह भी होता है। ठीक है, उसे सिस्टाइटिस कहते हैं मेडिकल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर इंसान को बुखार होता है और ख़ास तौर पे जब भी ऑयली चीज़ें खाता है तो वो दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको बताया कि एक पाउच है, इसमें जो ऊपर से फ्लूइड आया वो आके कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और फिर वो नीचे चला जाता है। ठीक है, लेकिन बाज़ुकात क्या होता है, जब वो फ्लूइड या केमिकल नीचे जा रहा होता है तो वो पत्थर भी साथ ले जाता है, और अगर कोई पत्थर वहाँ से निकल कर
ठीक है, तो इस डक्ट में या इस पाइप के अंदर फंस गया, फिर ये एक इमरजेंसी बन जाती है और फिर इसका इलाज बड़ा ज़रूरी हो जाता है, वरना जान के ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी बन जाती है अगर पत्थर उस पाउच से निकल के तो उस डक्ट के अंदर या उस पाइप के अंदर जाके फंस जाए। ठीक है, और अगर वो ऐसा हुआ तो उसमें जो पेन होगा आपको इंतहाई शदीद पेन होगा, आपसे उठा नहीं जाएगा, आपसे बैठा नहीं जाएगा, आप बस पेट पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कॉजेज़ क्या होते हैं कि गॉल स्टोन में पत्थरी आती है तो आती क्यों आती है? ठीक है, पहला सवाल। तो देखें, सबसे पहली चीज़, जब आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो जिगर होता है या लिवर होता है वो ज़्यादा केमिकल बनाएगा इसको हज़म करने के लिए। ठीक है, तो वो लोग जो कि ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला वजह तो ये होती है। दूसरा ये होती है कि जो ब्रेन होता है, जो बेसिकली लिवर होता है, ये जो केमिकल है ये बुनियादी तौर पे एक ख़ास केमिकल होता है जो कि हमारे खून के अंदर पाया जाता है, बिलीरुबिन, उसको तोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी वजह से आपके जिस्म के अंदर हीमोलाइसिस हो रही हो या फिर कोई खून का इन्फेक्शन चल रहा हो तो उसकी वजह से खून के टूटने की मिकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी बाजू का जो है ना ये पित्ते के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो वो जो पथरियाँ होती हैं वो कलरफुल पथरियाँ होती हैं, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की पथरियाँ होती हैं यूजुअली वाइट होती हैं। सही है, लेकिन फिर इसमें आ जाते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर ये इंसान के अंदर मौजूद हों तो उसमें गॉल स्टोन के यानी कि पित्ते के अंदर पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ख़वातीन जो कि ज़्यादा ब्राइट हैं, मतलब कलर उनका साफ़ है, ठीक है, इसके अलावा वो मोटी हैं और वो चाइल्ड बेयरिंग एज में यानी कि 15 साल से 35 साल के दरमियान है, इन तीनों, ठीक है, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें साथ मिल जाएँ तो समझेंगे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनने के या पित्ते के अंदर पथरी बनने के चांसेस 85% बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं या ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक अपनी तरफ से रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है गॉल स्टोन होने के या पित्ते में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है वो लो फाइबर डाइट खा रहे हैं, ठीक है, लो फाइबर डाइट की वजह से ये होता है कि जो लिपिड होता है या जो समझे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये चर्बी होती है या ऑयली चीज़ें होती हैं वो सही से हज़म नहीं हो रही होती हैं, उसकी वजह से जिगर को ये केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसकी वजह से जो है वो स्टोन्स बनने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं तो उसमें भी यही होता है कि आप जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से जो है पथरी बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, लोग जो है ना सडन वेट कम करने के चक्कर में चले जाते हैं। देखें, जब भी कोई चीज़ एक्सेस में की जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा की जाती है उसके मसाइल आते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा तो भी मसले आएंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा तो भी मसले आएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से वेट कम किया अपना, ठीक है, तो भी जो है कोलेस्ट्रॉल के ये जो है ना पित्ते में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वेट कम करना है तो स्लोली करना है। ठीक है, आप टारगेट बनाएं कि एक हफ्ते के अंदर मैं सिर्फ 1 kg कम करूँगा, वेल एंड गुड, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अगर आप बोलेंगे मैं एक हफ्ते में 5 kg कम कर दूँगा, पित्ते में पथरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसलिए जो है ना डाइट्रिशियंस का वजूद है कि अगर आपको कुछ भी करना है, वेट आगे पीछे वेट कम करना है या बढ़ाना है तो इसलिए डाइट्रिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, बाकायदा स्पेशलाइजेशन होती है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, एक चीज़ का मैं जिक्र करना आपसे स्टार्टिंग में भूल गया था, बेसिकली जो पित्ते में पथरी है, ठीक है, तो हर किसी को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तकरीबन यूँ समझेंगे 90% जो है ना 90 टाइम्स यानी कि ये समझेंगे 100 में से 90 लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको पित्ते में पथरी है और ना उनको कोई मसला आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपको पित्ते में पथरी है, कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम उस पथरी को छेड़ते ही नहीं है। ठीक है, हमने छेड़ा, वो पथरी निकल के अगर पाइप में फंस गई तो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है या इंटरवेंशन कब जो है वो करने की ज़रूरत होती है, जब वो पथरी इन्फेक्शन में चली जाए, ठीक है, या फिर वो डक्ट में फंस जाए। अगर वो जो है वो स्टोन, वो पत्थर अंदर ही पड़ा हुआ है और कोई मसला मसाइल नहीं करा तो हम उसे छेड़ते ही नहीं है। ठीक है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी को ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। सही है, और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, अगर तो सिर्फ इन्फेक्शन है तो हम क्या करते हैं कि इसको एंटीबायोटिक से और कन्वर्शन मतलब दवाइयों से कोशिश करते हैं कि ट्रीट करने की। लेकिन अगर एक बार जो है वो पथरी मसला मसाइल शुरू कर दे पित्ते की तो
फिर जो है ना मेडिकल से ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें जो सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं ना, वो यही होता है कि निकाल के फारिग किया जाए, पित्ता ही निकाल दिया जाता है। ना पित्ता बचेगा, ना पथरी होगी, और ना जो है ना हमेशा जान का एक वो जान के ऊपर तलवार लटक रही होती है कि अगर पथरी निकल गई तो मरीज़ की जान को खतरा आ जाता है, ठीक है। तो अगर तो वो पड़ी हुई है तो ठीक है, अगर कोई मसला नहीं कर रही ओके, लेकिन अगर उसने हल्का फुल्का भी मसला क्रिएट किया, हल्का फुल्का भी प्रॉब्लम क्रिएट किया तो निकाल दिया जाता है। फिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैं पत्ता निकलवा दूँ तो उसकी वजह से क्या मेरे जिसम में मसले मसाइल नहीं आएंगे? तो मैं आपको मैंने आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में समझाया था कि पित्ता उस केमिकल को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, वो ना वो बनाता है ना उसके साथ कोई मसला मसाइल करता है, ठीक है। अगर वो पित्ता हम निकाल भी देते हैं, इसके बावजूद वो केमिकल आता है क्योंकि वो जिगर बनाता है, वो लिवर बनाता है और उसी पाइप के थ्रू आता है और आके आपके हाजमे में मदद करता है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ 5 से 6 महीने तक आपका जिस्म अपसेट रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है पेशेंट के लिए एडजस्ट करना जिस्म को, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस्म एडजस्ट हो जाता है और पेशेंट एक अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारता है, ठीक है, थोड़ी सी एहतियात के साथ। अच्छा, अब इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है? इसका ऑपरेशन 2 तरीके से किया जाता है। एक कहलाता है लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, एक कहलाता है ओपन, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक में क्या किया जाता है, आपके पेट के अंदर छोटे छोटे 3 से 4 सुराख किए जाते हैं और कैमरे की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। और ये एक ऑपरेशन की यूँ समझे 3 से 4 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रहा होता है। और दूसरा ऑपरेशन ये होता है कि अगर इजीली एक्सेस ना हो पा रहा हो, ठीक है, कि जो गाल ब्लैडर है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है कि हम इजीली डॉक्टर उसको अप्रोच नहीं कर पा रहा, फिर पेट का चीरा लगा के बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। उसके अंदर जो है वो मरीज़ को जो है वो निशान भी छूटता है और मसले मसाइल भी होते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि फ़ीमेल्स हैं, यंग हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई होती, और अमूमन ऐसी ही फ़ीमेल्स को जो है ना वो पित्ते के अंदर पथरी की शिकायत आ रही होती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन लेप्रोस्कोपिकली अगर उस पेशेंट का जो है वो जो है ना अगर ऑपरेशन पॉसिबल हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, उसमें ना कोई निशान छूटता है और मसले मसाले बहुत कम आते हैं। प्रिवेंशन की बात करें अगर कि आप पित्ते की पथरी से कैसे बच सकते हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि वज़न स्पीड से लूज़ नहीं करना, ठीक है, हर हफ्ते में 1 kg का टारगेट रखें अगर आपने लूज़ करना भी है तो। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल चर्बी वाली चीज़ें कम खानी है, ठीक है। और तीसरा, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई आप बहुत मोटे थे फिर आपने कम कर लिया फिर मोटे हो गए, इस तरह नहीं। एक हेल्दी जो एक इंसान होता है, ठीक है, उस तरीके से आपने वेट कंट्रोल करना है, ठीक है। और अपने वैसे के वेट रखेंगे तो कोई मसला मसाइल नहीं आएगा आपको। अच्छा, तशख़ीस की बात की जाए या डायग्नोसिस की बात की जाए कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है कंडीशन को, इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करवाया जाता है ना वो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है, ठीक है। पेट का अल्ट्रासाउंड इंतहाई अहमियत की हामिल है, ठीक है। पेट मरीज़ को मसले मसाइल जो तकलीफ़ हो रही होती है उसकी जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मरीज़ का देख के ही आइडिया हो जाता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल जो है ना पित्ते की पथरी का मसला हुआ। फिर उसके बाद जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसे कंफर्म हो जाता है और देन हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो है ना कुछ नई मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जैसे कि ERCP है, हाइडा स्कैन है, ठीक है। फिर एंडोस्कोपिक जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर और भी 2-3 टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। MRCP है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ना एडवांस टेक्निक, उसमें होती है ERCP। ERCP में क्या किया जाता है, जैसे कि आपकी एंडोस्कोपी होती है। अब एंडोस्कोपी क्या है ये भी मैंने समझाया हुआ है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि आपको एक कैमरा होता है, ठीक है, जो कि आपके मुंह के ज़रिए पाइप के ज़रिए फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और आपके हलक से पेट में उतारा जाता है। ERCP में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन ये जो कैमरा होता है ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है। तो ये क्या होता है कि वो पाइप जिसके ज़रिए जो है वो केमिकल हमारे निज़ाम हज़म में जाके मिलता है, ये कैमरा इतना छोटा होता है कि ये वहाँ तक घुस सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैमरे को उस जो है डक्ट के अंदर डाला जाता है और पूरा एरिया चेक किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे भी उन्हें पत्थर मिलता है, जो भी डॉक्टर कर रहा होता है उसे पत्थर या स्टोन मिलेगा, वो क्या करता है कि उसी कैमरे के पीछे एक छोटा सा औजार लगा हुआ होता है, टूल्स लगे हुए होते हैं, उसी टूल से पकड़ के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ERCP जो है वो बेसिकली इसलिए फ़ायदा, ये न्यू टेक्नोलॉजी है और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ का जो है वो डायग्नोसिस भी हो जाता है इसी से, और इसके साथ साथ मरीज़ का इसी से इलाज भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, देखिए इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि स्टोन है उसके ऊपर जरासीम हमला कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्टोन निकल गया और जाके उसने
वो जो बेसिकली डक्ट है, बाइल डक्ट है, वो ब्लॉक कर दी तो उसकी वजह से भी मसला आ सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक मसला होता है और डेंजरस मसला होता है वो ये होता है कि यही डक्ट नीचे जाके पेनक्रियाज या लबलबे से भी मिलती है, ठीक है। और अगर वो स्टोन जाकर पेनक्रियाज के हेड पे ब्लॉक कराए तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेनक्रियाज से जो जूसेस निकलते हैं, जो लबलबा होता है, वो बुनियादी तौर पे गोश्त को हज़म करने के काम कर रहा होता है, ठीक है। और अगर जो केमिकल जो गोश्त को हज़म करने के लिए निकल रहा था और वो पेट के बजाय लबलबे में ही रह जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि वो अपना जिस्म को हज़म करना शुरू कर लेता है, फिर उसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस शुरू हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा डेडली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन में जो है ना पित्ते की कॉम्प्लिकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। ओके, तो आप सब बातें हो गई, आपने डॉक्टर को कब दिखाना है, ठीक है। मैं अभी भी जो जितने लोग व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ हर पित्ते के अंदर पथरी होगी, किसी को छोटी होगी, किसी को बड़ी होगी, लेकिन वो मसला मसाइल नहीं करती। इवन मेरे अंदर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक वो मसला नहीं कर रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार उस पित्ते के अंदर पथरी ने मसला कर दिया तो उसके बाद उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ लें। अच्छा, आपने डॉक्टर को कब दिखाने जाना है? जब आपको बुखार हो, पहली चीज़। खाने के बाद, ख़ास तौर पे ऑयली खाने के बाद आपको जिगर के पास दर्द होना शुरू हो जाए, दूसरी चीज़। और आपका वेट, आपने सडनली आपका वज़न कम हुआ हो, तीसरी चीज़, ठीक है। प्लस अगर आपको पेट में दर्द हो रहा हो, उसके साथ साथ कंधे में भी दर्द हो रहा हो, तो भी जो है वो आपको जो है वो पित्ते के अंदर पथरी की शिकायत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि आपका जो पखाना है उसका कलर वाइट हो सकता है, ठीक है। आपके पेट के अंदर गैस की मसले मसाइल रह सकते हैं, ठीक है। और आपके निज़ाम हज़म के अंदर भी मुश्किलात रह सकती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं तो कंसल्ट योर नियरेस्ट मेडिकल प्रोफेशनल एंड उससे अपना जाके जो है ना वो अपने करीबी डॉक्टर से जाके मशवरा करें एंड आस्क हिम कि वो आपको पित्ते के अंदर पथरी के लिए एक बार स्क्रीन कर ले, एवेलुएट करवा दें, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।